Hello everyone, welcome to the next civil engineer YouTube channel. Friends, today we are going to learn how to approach a elongation problem. If the problem is given like this, elongation due to multi-axial loading, suppose that question has asked in that way like this: 1, 2, 3 units or 3 metals or members are there, and some force is applied over this member, and this we can divide it into A, B, B, C and C, D portion. अगर इस तरह का आपका प्रॉब्लम आता है जो जनरली गेट में ट्रेंड रहा है, इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे कि वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है मैंने इसको। तो इस तरीके से प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए उसको आज हम लोग देखेंगे। देखिए, ये डायरेक्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, बट एक हमने रैंडम वैल्यू ले ली है यहाँ पे, और इस तरीके से किस तरीके से इसको पार्ट बाय पार्ट में हमें सॉल्व करना है ये हम लोग आज यहाँ पे सीख जाएंगे। बहुत इजी है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3 है, इसमें एक्सियल पुल लगा हुआ है। इस तरफ लगा है 500 न्यूटन का आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इधर लगा है 100 न्यूटन्स का, ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन में लगा है। अब इसमें टोटल इलोंगेशन इन दिस बार अगर आस्क पूछ रहा है आपको, तो आप कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको पार्ट 1 बनाइए, 1 मानिए, इसको 2 मानिए और इसको 3। आप 1 बाय 1 कंसिडर कीजिए। इसको फर्स्ट मेंबर यहाँ से ले लीजिए और यहाँ से फर्स्ट मेंबर है, तो इसमें 500 अगर यहाँ पे आपने फोर्स लगाया है तो इसका रिएक्शन जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और ये भी 500 न्यूटन होगा। इस तरीके से ए बी मेंबर पे 500 इसको बैलेंस करने के लिए आ गया। तो ये कि ये देखिए, ये भी पुल हो रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, ये भी बाहर की ओर जा रहा है, तो इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। टेंसाइल इसको कंसिडर करेंगे हम लोग। अब देखिए, ये हमारा पॉइंट बी था। पॉइंट बी को कंसिडर कीजिए। इसमें जो फोर्स लग रहा है वो टुवार्ड्स बॉडी लग रहा है, 200 न्यूटन्स का लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए 200 न्यूटन्स का टुवार्ड्स बॉडी लग रहा है, तो ये बीसी पोर्शन को अब कंसिडर करेंगे हम लोग। अगर इसमें टुवार्ड्स बॉडी 200 लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए जो इसका रिएक्शन फोर्स आएगा वो आएगा 300 न्यूटन का। चूँकि यहाँ पे 500 लगा हुआ था, तो इस तरीके से 300 प्लस 200 ये 500 यहाँ पे हो जाएगा, जो इसके रिएक्शन में बैलेंस करेगा। इसी तरीके से जब यहाँ पे इसका ये 300 आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस करने के लिए 300 यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे भी दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स हो गया, डेट इज़ पुलिंग फोर्स हो गया, इसलिए ये भी टेंसाइल नेचर का हो गया और इसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। अब हम लोग सी डी पार्ट ले लेते हैं। सी डी पार्ट में देखिए, सी पोर्शन पर भी टुवार्ड्स बॉडी 200 लग रहा है, और यहाँ पे 200 लग रहा है, और यहाँ पे आपको कितना लग रहा है, 300 लग रहा है। 300 यहाँ पे लग रहा है, तो 200 इधर अगर आपको पहले टुवार्ड्स बॉडी लग रहा है, तो इसका मतलब 100 इधर देगा, और 100 आपका इधर लग रहा है, तो 100 इधर लग रहा है, तो ये भी बैलेंस करने के लिए ये 100 इस पे लगेगा, फोर्स रिएक्शन फोर्स जो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो ये भी टेंसाइल दैट इज़ पॉजिटिव नेचर का होगा। इस तरीके से ये P3 की भी वैल्यू आपको निकल गई। यहाँ से हम लोगों ने P1 की वैल्यू निकाली, फिर P2 की वैल्यू निकाली, और फिर P3 की वैल्यू निकाल दी। इस तरीके से हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग इसको अलग अलग तोड़ के इस तरीके से हम लोग कंसिडर करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, डेल्टा एल टोटल मतलब टोटल डिफ्लेक्शन इन दिस सिस्टम कैसे निकालेंगे, डेल्टा L1 इस पोर्शन के लिए प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 इस तरीके से निकालेंगे। तो टोटल डिफ्लेक्शन का क्या फॉर्मूला आएगा, P1 दैट इज दिस लोड P1 L1 दिस पार्टिकुलर लेंथ जो आपको प्रॉब्लम में दी रहेगी, P1 L1 डिवाइडेड बाय A इंटू ई। ई आपका यंग्स मॉडुलस हो जाएगा, और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका यूनिफॉर्म है यहाँ पे। डेल्टा 2 हो जाएगा P2 L2 बाई ए ई, एंड P3 L3 बाई ए ई, ये डेल्टा 3 की वैल्यू हो जाएगी। ये सिंपली आप जस्ट फॉर्मूले में पुट करिए, आपका प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए, इसमें एक और टाइप का प्रॉब्लम आता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, कंसिडर करते हैं, जो कि है हमारा सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ बार्स। अगर बार इस तरीके से सीरीज़ में, जैसे कि यहाँ पे देखिए सीरीज़ में दिया हुआ है, तो या फिर पैरेलल भी देखेंगे हम लोग, तो इस तरीके से दिया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट अप्रोच देखिए, जो प्रॉब्लम सॉल्व करिए वहाँ पे, और आपको जस्ट जो है कि वहाँ पे मार्क्स मिल जाएगा। डायरेक्ट अप्रोच से जाना है। सपोज दिस मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3 और बार 1, बार 2, बार 3, L1 इसकी लेंथ हो गई, बार 2 की L2 हो गई, बार 3 की L3 हो गई। इसी तरीके से एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, और यहाँ पे पुल P फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इस केस में जो क्या होगा, ये चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि जब भी सीरीज कम्बिनेशन में होगा और एक पुल फोर्स अप्लाई होगा, तो P1, P2, P3 वो तीनों पे P ही अप्लाई होगा, वो कि कांस्टेंट होगा, P अप्लाई होगा इसका। तो डेल्टा एल टोटल कैसे निकालेंगे, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। अब यहाँ से डेल्टा एल टोटल निकाल देंगे। P तो कांस्टेंट है, P1 के लिए हो या P2 के लिए या P3, बार 1 में या बार 2 में या बार 3 में, तीनों में P फोर्स ही लग रहा है, तो P
कॉमन रहेगा PL1 डिवाइड बाई A1 इंटू ई, यंग्स मॉडुलस भी कांस्टेंट रहता है, PL2 डिवाइड बाई A2E एंड PL3 बाई A3E। होप आपको ये फार्मूला भी समझ में आ गया। आइए देखते हैं हम लोग आप पैरेलल कम्बिनेशन में कैसे लगाना है फार्मूला। फ्रेंड्स नो कंसिडर पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन इस तरीके से आपको दिया है, रिजिड प्लेट है, इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में P एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो देखिए ये एरिया 1 A1 दिया होगा, इसकी लेंथ पार्टिकुलर लेंथ दी होगी L1 और इसका यंग्स मॉडुलस भी डिफरेंट होगा, दैट इज E1। उसी तरीके से P2 यहाँ पे लग रहा है, A2 L2 E2। इस तरीके से आपका कुछ अगर सिस्टम इस तरीके का बॉडी दिया हुआ है या फिर पार्टिकुलर रिजिड प्लेट या फिर बार अगर दिया हुआ है प्रॉब्लम में, तो कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग। यहाँ पे P जो होगा, P रिजल्टेंट फोर्स P जो होगा वो P1 प्लस P2 होगा, ऐड होके होगा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। एंड डेल्टा L1 जो होगा वो डेल्टा L2 में होगा, चूँकि भी रिजल्ट ये जो P है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसके रिजल्ट में जो ये इलोंगेशन होगा ये दोनों मेंबर में सेम होगा। यही कॉन्सेप्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब डेल्टा L1 बराबर हो जाएगा डेल्टा L2, मतलब इस बार में जितना चेंज आएगा, चेंज इन लेंथ आएगा, वही बार में इस बार में भी चेंज आएगा, ताकि ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। अब देखिए डेल्टा L1 दैट इज P1 L1 बाई A1 E1, यहाँ पे यंग्स मॉडुलस भी डिफरेंट है, दैट इज P1 L1 बाई L1 E1 और P2 L2 बाई A2 E2, ये इक्वेशन 2। अब यहाँ से हम लोग बाय सॉल्विंग 1 एंड 2 वी गेट वैल्यू ऑफ P1 एंड P2, P1 और P2 की यहाँ से वैल्यू निकाल देते हैं। फिर अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो आपको स्ट्रेस पूछता है कि फर्स्ट रॉड में स्ट्रेस कितना आ रहा है और सेकंड रॉड में स्ट्रेस कितना आ रहा है। तो फर्स्ट रॉड में स्ट्रेस कितना आ रहा है, सेकंड रॉड में स्ट्रेस कितना आ रहा है, कैसे हम लोग निकालेंगे। स्ट्रेस 1, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है लोड बाय एरिया, तो ये हमारा P1 यहाँ से निकल गया था, P1 बाय A1 कर देंगे तो इस रॉड में स्ट्रेस निकल जाएगा। और उसी तरीके से सिग्मा 2 स्ट्रेस 2, सेकंड रॉड में स्ट्रेस निकालेंगे, P2 बाय A2 कर देंगे तो ये स्ट्रेस निकालेगा। स्ट्रेस का सिंपल फार्मूला आप सब जानते हैं, लोड बाय एरिया होता है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और डिस्कशन देख लीजिए, छोटा सा बट बहुत काम का हो सकता है, अभी तक गेट में नहीं आया है लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये आया है। देखिए इस तरीके से फिक्स दिया हुआ है और ये बार 1 है, ये बार 2 है, ये इस तरीके का अगर दिया है टुवर्ड्स P इस तरीके का फोर्स लग रहा है, तो इसमें कैसे निकालेंगे। P जो होगा वो P1 प्लस P2 होगा, इक्वेशन 1 मारिए, और डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2 मानिए। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले को प्रोसेस को बढ़ के आगे बढ़ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग ग्रेजुअल सडन एंड इम्पैक्ट लोड का रिवीजन कर लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें भी डिस्कशन देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे लिए गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। देखिए लोड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज ग्रेजुअल सडन एंड इम्पैक्ट लोड, तीनों अलग अलग टाइप का लोड है, अलग अलग फॉर्मूला होगा, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट सेम रहता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। देखिए ग्रेजुएटेड लोड धीरे धीरे जो होता है, मतलब लोड स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड इंक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज P लोड अप्लाई कर रहे हैं, पहले 0 1 2 3 ऐसे अप टू 50 न्यूटन अप्लाई किया। ये देखिए कोई मेंबर है, इसमें 50 न्यूटन का लोड अप्लाई हो रहा है, इसका एरिया A है, लेंथ इसकी L है और यंग्स मॉडुलस E है, लेकिन ये फिक्स है, नीचे रिजिड बॉटम है इसका, तो ये डायरेक्ट अप्लाई नहीं हुआ है 50 न्यूटन, यहाँ पे आपको 0 1 2 3 ग्रेजुअल अप्लाई हो रहा है। तो इस केस में सेम फॉर्मूला होगा डेल्टा L इक्वल टू PL अपॉन AE, डेल्टा L इक्वल टू PL डिवाइडेड बाय AE। ये तो ईजी है, ये हम सब जानते हैं। अब देखिए इम्पैक्ट लोड, सपोज कीजिए डेल्टा I, तो इसमें क्या चेंज होगा, जैसे चेंज इम्पैक्ट लोड के कारण क्या होगा, सपोज डेट ये है हमारा A है, ये इसका यंग्स मॉडुलस E है, रिजिड बॉडी है, नीचे रिजिड सरफेस है और ये इसकी लेंथ L है। अब देखिए ये वेट है, W कोई वेट है, जो इसकी हाइट है H इक्वल टू हाइट ऑफ ड्रॉप ऑफ वेट ऑन बार है, ये इसकी हाइट है, H जो है हाइट है, कब इस पर ड्रॉप हो रहा है, सडन आएगा, इम्पैक्ट लोड आएगा। तो इम्पैक्ट लोड के लिए क्या फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला देखिए, डेल्टा इम्पैक्ट के लिए डेल्टा स्टैटिक, ST जो है वो डेल्टा स्टैटिक है, और यहाँ से देखिए 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 2H बाय डेल्टा ST दैट इज इम्पैक्ट फैक्टर। इस पूरे को जो ग्रीन कलर से घिरा हुआ है दिख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट फैक्टर IF, या फिर डेल्टा E दैट इज इम्पैक्ट लोड इक्वल टू डेल्टा स्टैटिक इंटू इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 2H डिवाइडेड बाय डेल्टा ST, और डेल्टा ST का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, WL डिवाइड बाय AG। जैसे डेल्टा L का आता था ना PL बाय AE, P जो था लोड अप्लाइड लोड था, उसी तरीके से WL बाय AE, W मतलब यहाँ पे वेट ऑफ जो ड्रॉप है, ड्रॉप का जो वेट है वो हम लोग को यहाँ पे कंसिडर कर लेना है। अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर के लिए 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 2H बाय डेल्टा ST, H क्या है, हाइट ऑफ ड्रॉप ऑफ वेट ऑन बार, ठीक है। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ मार्क कर लीजिए, इफ़ इम्पैक्ट फैक्टर जो है ग्रेटर देन 2 होगा तो इम्पैक्ट लोड के लिए हमेशा इम्पैक्ट फैक्टर ग्रेटर देन 2 होता है।
अब आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगला टाइप का लोड पढ़ते हैं जो कि है सडन लोड। जस्ट लाइक इम्पैक्ट के लोड जैसा ही होता है, बट हाइट ऑफ ड्रॉप इज़ जीरो। सपोज डैट इसमें एकदम सटा करके इसमें अगर इम्पैक्ट करेंगे हम लोग तो ये हाइट ऑफ ड्रॉप जीरो हो जाएगा, मतलब एच की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब एच की वैल्यू आप जीरो रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इम्पैक्ट फैक्टर 2 होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इम्पैक्ट लोड के केस में इम्पैक्ट फैक्टर ग्रेटर देन 2 होता है और सडन लोड के केस में इम्पैक्ट फैक्टर इक्वल टू 2 होता है। ये आपको माइंड में रखना है। डेल्टा सडन इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा स्टैटिक, ये फॉर्मूला आएगा आपका डेल्टा सडन का। और डेल्टा स्टैटिक हम लोग जानते हैं WL/A। वैसे W क्या है, W ये हमारा वेट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, एकदम इजी है। चूँकि यहाँ पे हाइट ऑफ ड्रॉप h की जीरो है तो यहाँ पे फॉर्मूले में हम लोग h की मान जीरो रखेंगे तो ये पूरा टर्म हमारा जीरो हो जाता है। तो डेल्टा स्टैटिक इंटू इम्पैक्ट फैक्टर आ जाता है। डेल्टा स्टैटिक इंटू इम्पैक्ट फैक्टर, तो इम्पैक्ट फैक्टर तो हमारा सडन लोड के लिए 2 लेते हैं तो 2 टाइम्स डेल्टा स्टैटिक आ जाएगा, डेल्टा सडन की वैल्यू। और डेल्टा स्टैटिक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, WL/A। आई होप आपको ये इस तरीके से आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।